हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का गणित पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर कौन सा पढ़ाने वाला हूँ? चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है परिमेय संख्या। जिसका क्या नाम है? परिमेय संख्या। मैं आज इसका पूरा इसके बीच में जितना भी टॉपिक है सबको कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर का द एंड करूंगा, समझे ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी मुख्य तथ्य है पहले हम उसको उदाहरण के साथ समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चाहे जितना लंबा क्लास चले, आपको यह चैप्टर आज खत्म करके दिखाऊंगा। आइए पहले इसके मुख्य तथ्य को समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या समझने से पहले आपको कुछ टॉपिक को समझना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक है संख्या। सबसे पहला टॉपिक क्या है? संख्या। संख्या किसे कहते हैं? आप कहिएगा कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। जैसे बहुत सारा डिजिट हो गया, समझे ना, अंक हो गया, समझे, उसे आप क्या कहिए, एक साथ लिख दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? संख्या। जैसे 1 2 4 5, ये क्या कहलाएगा? संख्या। फिर देखिए 9005, यह क्या कहलाएगा? संख्या। आशा करता हूं कि आप संख्या समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपको प्राकृतिक संख्या को समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। आप कहिएगा कि गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम गिनती कहां से करते हैं? तो हम गिनती तो 1 से करते हैं। गिनती कहां से करते हैं? गिनती हम 1 से करते हैं। कहां से करते हैं? 1 से गिनती करते हैं। और कहां तक करते चले जाते हैं? अनंत तक करते चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम इसको नोट डाउन भी कराऊंगा, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और लिखते जाइए कि गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, समझे। इसको उल्टा 8 जो है इसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अब उसके बाद आइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कुछ नहीं कहते, सब आप आसान भाषा में समझिए कि अगर प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शुरू में 0 शामिल कर दिया जाए, शुरू में क्या शामिल कर दिया जाए? 0 शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, समझे। देखिए कहिएगा, यदि गिनती की संख्या के शुरू में 0 शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? 0 से लेके अनंत तक। अब इसके बाद आता है सम संख्या। क्या आता है बाबू रे? सम संख्या आप किसे कहिएगा? सम संख्या आप किसे कहिएगा? तो सम संख्या कहिएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हम देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सम संख्या कहलाएगा। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। क्या आता है बाबू रे? विषम संख्या कहिएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे, भाग ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विषम संख्या कहते हैं, समझे। जैसे देखिए 3 नहीं लगेगा, 5 7 9 11 13 नहीं लगेगा, यह क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या। तो आप भाज्य संख्या किसे कहिएगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितने ही है? 4। 4 के बाद 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यह देखिए इसका जब हम खंडन करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड, तो ये एक और स्वयं के अलावा कई संख्या से भाग लग जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 देखिए लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लगिए। देखिए 2 से ज्यादा से लग गया, फिर 9 देखिए 9 लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 9 से लग गया, तो 2 से ज्यादा लग गया, 1 से भी लग गया, स्वयं से लग गया, इसके अलावे भी लग गया, तो इसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। आप परिभाषा लिख सकते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 4 6 8 9 10 इत्यादि। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 कहिएगा। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कहेगा तब भी 4 होगा, समझे ना। अब इसके बाद आइए अभाज्य संख्या पर। कहां पर आइएगा? अभाज्य संख्या पर आइए और अभाज्य संख्या को समझते हैं। पहले बीच का सारा टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करेंगे। अब आइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या की परिभाषा में कहिएगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से भाग ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम देखिए 2 देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। 2 देखिए 2 1 और 2 ये से लगेगा, 3 देखिए 1 और 3 से लगेगा, 5 देखिए 1 और 5 से लगेगा, 7 देखिए 1 और 7 से लगेगा। यह क्या कहलाएगा? यह अभाज्य संख्या कहलाएगी, समझे ना। और देखिए एक बात नोट करिएगा, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। इसे लिखिएगा रूढ़ संख्या कहते हैं।
अब इसके बाद आइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा कि पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सभी को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे हम एक संख्या रेखा बनाकर आपको मैं बताता हूं कि देखिए संख्या रेखा बना दी है। अब इसके बाद देखिए बीच में तो होता है जीरो। अब देखिए इस साइड जाइएगा तो इस साइड प्लस होगा, इस साइड जाइएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इस साइड धनात्मक होती है और उस साइड क्या होती है, उस साइड ऋणात्मक होती है। उस साइड क्या होती है बाबू रे, उस साइड ऋणात्मक होती है। तो इधर जाइएगा तो +1 +2 2 +3 +4 +5 अनंत तक जाइएगा। इधर जाइएगा तो सॉरी इधर माइनस में आते हैं, इधर किस में आते हैं, माइनस में। इधर किस में आइएगा, माइनस में आइएगा। इधर जाइएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। इधर जाइएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। इस साइड होती है, सॉरी गलती लिख दिए, इस साइड जाइएगा धनात्मक संख्या, इस साइड जाइएगा तो ऋणात्मक यानी माइनस में होता है। तो जब हम इस सबको पूरा मिला देते हैं तो वो कौन सा संख्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। आप नोट डाउन करिएगा, इस साइड प्लस होता है और इस साइड क्या होता है, माइनस, और बीच में क्या होता है, शून्य। शून्य को उदासीन पूर्णांक कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, शून्य को क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक भी 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। समझे ना, आशा करते हैं आप पूर्णांक भी समझ गए होंगे। अब देखिए भिन्न क्या होगा, भिन्न किसे कहते हैं, कहता है भिन्न यानी फ्रैक्शन नंबर। भिन्न क्या है, तो आप कहिएगा ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 लिख दीजिए, क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। आप इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं कि वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। अब आ गए हम परमेय संख्या। कहां पर आ गए, परमेय संख्या। समझे, देखिए कहता है परमेय संख्या की परिभाषा कहिएगा, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जो कैसा लिखा जाए, जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए और जिसमें पी और क्यू पूर्णांक हो, पी एंड क्यू क्या हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, लेकिन q बराबर नॉट इजकल टू 0 हो, मतलब q का मान कभी भी 0 नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपने चैप्टर पर आ गए, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 4/5, देखिए p और q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 का मान नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। p का मान 0 हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 होगा, q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। समझे ना, जैसे देखिए 0 1 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बटा में 1 लिख सकते हैं। तो p हो गया 0, q हो गया 1, q का मान 1 हो गया, दोनों पूर्णांक है, q का मान 1 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। आशा करते आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आएंगे संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म कितने होते हैं, संख्या के गुणधर्म कितने होते हैं, तो हम लोग 3 गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संबरक नियम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, संबरक नियम। आपको लिखा देता है संबरक नियम। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले संबरक नियम पढ़ेंगे, उसके बाद क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद साहचर्यता का नियम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, साहचर्यता का नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला था समृत या संबरक नियम को, समृत या संबरक नियम को। देखिए जिसमें किसी भी संख्या को, दो संख्या ले लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कोई संख्या प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संबरक नियम कहते हैं। जैसे देखिए 4 जोड़ 3 कितना हो गया, 7, 4 - 3 कितना हो गया, 1, 4 × 3 कितना हो गया, 12, 4/2 कितना हो गया, 2, 4/5 कितना हो गया, 4/5 करिएगा 0.8 आएगा। जब 4 में आप 5 से भाग लगाइए कितना होगा, 0.8 आएगा। दशमलव वाला भाग तो आपको पता ही होगा, समझे ना। तो इसे कहते हैं संबरक नियम। किसे कहते हैं, संबरक नियम। अब आता है क्रम विनिमय का नियम। किसका आता है, क्रम विनिमय का नियम। तो देखिए क्रम विनिमय नियम जो होता है इसमें वो 4 प्रकार का होता है, जोड़ का, घटा का, गुना का, भाग का होता है। तो जिसमें जोड़ और गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन भाग और घटा नहीं करता है। हम देखते हैं योग में, देखिए कैसे होगा क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम कहता है कि अगर a + b है तो b + a भी हो सकता है। ये कहता है योग का क्रम विनिमय नियम। जैसे 3 जोड़ 7 है तो 7 जोड़ कितना होगा, 3 होगा, 7 × 3 = 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। इसे क्या कहेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। समझे ना, मतलब कि जोड़ में कैसे उल्टा पुल्टा लिख दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन ऐसा घटाव में नहीं आता है। अब इसके बाद आता है घटाव का क्रम विनिमय नियम। घटा का क्रम विनिमय नियम, जैसे इन कहेगा कि a - b = b - a, कभी भी नहीं होगा। जैसे देखिए 4 - 3 करेंगे तो उधर हो जाएगा 3 - 4, 4 में 3 जाएगा 1 होगा, 3 में 4 जाएगा तो -1 होगा। बताइए दोनों साइड बराबर हुआ। जब दोनों साइड बराबर नहीं हुआ तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, कतई नहीं करेगा। अब इसके बाद आता है गुना। क्या आता है, गुना का क्रम विनिमय नियम। ये कहता है गुना का क्रम विनिमय नियम, a × b = b × a। a × b = b गुना क्या होता है,
ए होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 3 गुना 4 लिखे तो उधर क्या हो जाएगा 4 गुना 3, तो आंसर फिर भी क्या आएगा सेम आएगा। तो बताइए गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो आप यहाँ से एगो चीज सीखें कि योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है लेकिन घटाव नहीं करता है, लेकिन गुना करता है, फिर भाग नहीं करता है। जैसे भाग देखिए होगा a भागा b बराबर b भागा ए। एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम 18 भागा 1 करते हैं तो उस साइड 9 भागा 1 करना, 9 भागा 18 करना होगा, तो इधर तो हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 2। तो बताइए कतई होगा, ये कतई नहीं होगा। तो आपको बस इतना बात याद रखना है कि योग और गुना, जोड़ और गुना जो होता है ना वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन घटाव और भाग ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखिए, अब आते हैं सहचार्यता का नियम पर। किस पे आते हैं सहचार्यता का नियम पर आते हैं कि सहचार्यता का नियम क्या होता है। इसमें देखिए इसमें भी 4 गो होता है, जोड़ का, घटा का, गुना का, भाग का, जोड़ का, घटा का, गुना का, भाग का। इसमें भी जोड़ करेगा, गुना करेगा, भाग घटाना करेगा, समझे ना। तो अब देखिए सहचार्यता का नियम देखिए क्या होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ऐसे होता है, समझे ना। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी है प्लस सी है, फिर उस साइड a प्लस बी प्लस सी है, इधर की करेगा पहले 2 को जोड़ देगा, उधर बाद में 2 को जोड़ देगा, समझ। फिर भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। जैसे मान लीजिए 3 जोड़ 4 जोड़ 5 है, तो उस साइड भी होगा 3 जोड़ 4 जोड़ 5, इधर शुरू में जोड़ देगा, उधर क्या जोड़ देगा लास्ट में। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5, उधर कितना हो जाएगा 3 4 5 9। देखिए 7 5 12 बराबर कितना हो जाएगा 12। देखिए यह योग का सहचार्यता नियम का पालन करता है, तो यह योग के सहचार्यता नियम का पालन करता है। आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं, समझे ना। अब देखिए घटाव का नहीं करेगा, घटाव का नहीं करेगा। सेम एग्जांपल लेते, क्या लेते हैं सेम एग्जांपल लेकर करते हैं, समझे। फिर भी देखिएगा नहीं होगा, समझे ना। जैसे देखिए 3 - 4 - 5 होगा, फिर इधर 3 - 4 - 5, इधर शुरू ले लीजिए, इधर बाद में ले लीजिए, समझे ना। तो देखिए कैसे होगा, 3 - 4 जाएगा तो -1 बचेगा, -5 हो गया। 3 - 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, -6 हो गया। अब इधर देखिए 3 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 कम 1, इधर -6 हो गया, इधर कितना हो गया 4। तो बताइए ये पालन किया, ये पालन नहीं किया, तो ये होगा, ये कभी नहीं होगा। अब आइए देखिए गुना का, तो गुना भी करेगा। सेम उदाहरण देखिए, गुना भी सहचार्यता नियम का, a गुने b गुने c बराबर a गुने b गुने c। इधर 2 को पहले लीजिए, इधर बाद में 2 को ले लीजिए। देखिए आंसर सेम आएगा, गुना करके हम आपको सिखाते हैं। देखिए ये है 3 गुना 4 गुना 5, इधर शुरू वाला 2 को लेंगे, इधर लास्ट वाला 2 को लेंगे, 4 से कितना हो गया 12 गुना 5, इधर 3 गुना 5 कितना हो गया 20, बरपंचे 60, बरपंचे कितना होगा 60, इधर 20 से कितना हो गया 60। देखिए 60 बराबर 60 आया है, 60 बराबर 60 आ गया। तो इसका मतलब कि गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन देखिए अब भाग जो होता है ना, भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, समझे। देखिए जैसे होता है कि a भागा b भागा c, फिर इधर हो जाएगा a भागा b भागा c, समझे हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये हो गया, समझे ना, सॉरी हिल गया, भागा c। जिससे मान लीजिए कि 10 भागा 2 भागा 5 कर दिए, तो इधर भी करना होगा 10 भागा 2 भागा 5 करना होगा। तो इधर शुरू में 2 को पहले ले, इधर बाद में 2 को पहले ले लेंगे, तो जाएगा तो 5 भागा कितना हो जाएगा 5, इधर 10 भागा। अब देखिए 2 में से 5 भागे नहीं लगेगा, तो 2/5 हो जाएगा, 2 बटा क्या हो जाएगा 5, 5 भागा 5 1 होगा, नहीं कुछ जगह बटा में किया है 1। देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर कटेगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, गुना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/1 कईयो हुआ। तो भाग भी नहीं करता है, भाग जो होता है सहचार्यता नियम का पालन नहीं करता है। आप इसमें से एक बात नोट करिएगा कि सहचार्यता के नियम जो होता है ना वो जोड़ और गुना ही पालन करता है, घटा और भाग कभी भी पालन नहीं करता है, समझे ना। अब इसके बाद आइए योज तत्समक नियम पर। योज तत्समक नियम देखिए, योज तत्समक नियम क्या कहता है कि जब किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं योज तत्समक नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या उसमें आप 0 जोड़िएगा तो क्या होगा वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे योज तत्समक नियम कहेंगे। देखिए 40 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 से हो जाएगा, फिर 75 -15 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा -15। अगर हम x में 0 जोड़ते हैं तो क्या होता है x हो जाता है, समझे। तो यह मान लीजिए किसका योज तत्समक नियम, मतलब कि चाहे कोई भी संख्या हो अगर उसमें हम 0 जोड़ते तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं योज तत्समक का नियम कहते हैं। अब देखिए अगला
अगला गुना का तत्समक नियम, कहिएगा जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है, कितने से गुना किया जाता है, 1 से गुना किया जाता है, फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुना का तत्समक नियम कहते हैं। कहिएगा जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है, फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे गुना का तत्समक नियम कहते हैं। जैसे देखिए 15 गुना 1 15 हो गया, -4/1 गुना 1 -4/1 हो गया, 16/5 गुना 1 16/5 हो गया, 2y गुने 1 2y हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे योज्य गुना का तत्समक नियम कहेंगे। अब देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, आप कहेगा जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो उससे हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। आपसे पूछेगा कि 4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, संख्या वही बताइएगा, खाली चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। देखिए इसमें ना कुछ तो प्लस का चिन्ह है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, मतलब मैं जब 5 का पूछेगा योज्य प्रतिलोम तो -5, -4 का पूछेगा तो +4, खाली संख्या वही रहता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, संख्या वही रहता है, चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप योज्य प्रतिलोम लिख लीजिएगा। उदाहरण यहाँ पर उदाहरण आपको दिख रहा है, देखिए -20 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 20, 0 का क्या होगा 0, -5/7 क्या हो जाएगा 5/7, मतलब संख्या सेम रहेगा, चिन्ह खाली बदल जाएगा, इसमें माइनस है इसमें क्या हो गया प्लस हो गया। हालांकि प्लस का चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस ऑटोमेटिक होबे करता है, ये बात आप जान भी करते हैं, समझे ना। अब देखिए एक और समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम, क्या समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद हम अध्याय पर चलेंगे, उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, अध्याय पर चलेंगे, समझे ना। गुणात्मक प्रतिलोम कहता है जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो उसे क्या कहते हैं, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे देखिए मतलब कि दो संख्या लीजिए, उसका गुणनफल क्या होगा 1 होगा, तो उसे क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे देखिए जैसे 13 है तो 13 को कितने से गुना कीजिएगा कि 1 आएगा, तो 1/13 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 1, 13 तरह कट जाएगा ना। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई संख्या दिया है तो उसको पलट दीजिए, जैसे 5/4 दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो 4/5 कर दीजिए, दोनों गुना करेंगे 4 4 5 5 कट जाएगा, सब मर जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। जैसे -4 का पूछ रहा है तो नहीं कुछ तो बट्टा में क्या है 1, इसको पलट दीजिए 1/-4, यही क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम। आशा करते हैं ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, सबका परिभाषा लिख लीजिएगा। अब आइए अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब आइए अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आसानी से आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ क्या रहिएगा, बने रहिएगा। हम आसानी से आपको किताब से सवाल दिखा देते हैं ताकि आपको लगेगा कि हम किताब से बता रहे हैं, ऐसे कहिएगा पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं, समझे ना। किताब दिखा दे, सारा क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखा हुआ है, समझे ना। अब देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस सबको सॉल्व करेंगे, समझे ना। और लास्ट में जो इसका मिलान है, लास्ट में इसका क्या है मिलान है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, समझे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। पहला देखिए आसानी से कहता है कि 2/3 निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो 2/3 का पूछा तो संख्या वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज, प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा माइनस, 25/9 प्लस में क्या हो जाएगा -25/9 हो जाएगा। आशा करते आप समझ गए होंगे। -16/1 है जिसका क्या हो जाएगा +16/1 हो जाएगा। फिर -15/8 है तो क्या हो जाएगा +15/8। और 0 तो जानवे करते हैं 0 होता है। और ये देखिए -5/-7 है, -5 क्या है -7, इसका क्या होगा देखिए -5/-7 है, माइनस माइनस कट गया तो वास्तव में ये 5/7 हो गया। और इसका योज्य प्रतिलोम बताना है तो प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा -5/7 हो जाएगा। आशा करते आप यह समझ गए होंगे, समझे ना। अब देखिए आगा देखिए 13/-5 है तो माइनस ऊपर चल जाएगा, माइनस तो नीचे में रहता नहीं है, ऊपर चल जाएगा तो +13/5 हो जाएगा। -2/15 है तो क्या हो जाएगा +2/15 हो जाएगा। अब देखिए कहता है निम्नलिखित सारणी को खाली स्थान को भरिए, संख्या दे रखा उसका गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा। तो हम बताए थे कि गुणात्मक प्रतिलोम रहता है तो उसको पलट देते हैं। तो -13 है तो 1/-13 हो जाएगा, 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा, 4/-7 है तो -7 क्या हो जाएगा 4, -5/8 है तो माइनस कट जाएगा तो +8 क्या हो जाएगा 5, संख्या पलट जाएगी तो 8/5। अब -1 का पलटिएगा तो क्या होगा -1 ही आएगा, माइनस क्या आएगा 1 ही आएगा, समझे ना। अब देखिए आगे कहता है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है उचित गुणधर्म लगाना है, समझे, उसको जोड़ना है, समझे, उसको क्या करना है जोड़ना है। तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए 3 5 लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। अब देखिए इस देखिए भिन्न जोड़ आपको आता होगा, समझे, तो 3 का खादम 15 5 बार में तो गुना करेंगे 5 के 20 हो गया, तब प्लस देंगे। 5 का खादम 15 3 बार में गुना करेंगे 3 पे कितना जाएगा 9, तब प्लस देंगे। फिर 3 का खादम 15 5 बार में गुना करेंगे माइनस 2 5 10 हो जाएगा। 5 का खादम 15 कितने बार में 3 बार में गुना करेंगे 33 हो जाएगा। अब आपको पता होगा 20 9 29 हुआ, प्लस गुना करेंगे माइनस तो माइनस जीतेगा, प्लस गुना करेंगे माइनस तो माइनस जीतेगा। अब इसको देखिए 29 में से
ये देखिए माइनस वाला दोनों है तो माइनस वाला दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -43 होगा। अब -43 में से 29 चल जाएगा तो कितना बचेगा -14 बचेगा। यहाँ आप जोड़ के देखिए ना, -10 -30 -43 हुआ, 29 घटा दीजिए, 29 क्या करिए घटा दीजिएगा तो 13 से 9 गया तो 4, 3 से 2 गया तो 1, -14 नहीं बचेगा तो -14 बटा क्या होगा 15 इसका आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए सवाल कहता है कि 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 जोड़ 1/14 गुने 2/5 है, समझे। तो इसको हल करना है, इसको क्या करना है हल करना है। तो देखिए 3 जगह बनने वाला है, यहाँ भी देखिए बनने वाला है, यहाँ भी देखिए बनने वाला है, यहाँ भी देखिए बनने वाला है। तो आप बना सकते हैं, समझे ना। यहाँ कुछ कटेगा नहीं तो गुना कर दीजिएगा, 2 3 -6 7 5 35। ये देखिए कटे वाला ई भी है, इधर इधर कट जाएगा, इधर इधर क्या होगा कट जाएगा। 3 एकम 3 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 दूना क्या हो जाएगा बाबू रे 6 हो जाएगा, समझे। तो आप पर गुना करिएगा 1 -1 होगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब प्लस दीजिएगा प्लस, यहाँ भी कटे वाला है, कोना कोनी किया है कटे वाला। 2 एकम 2 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो 7 5 35, एक क्या हो जाएगा 35। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 140 होगा। अब 35 खाते 140 4 बार में गुना करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा। तब देखिए हम माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 4 खाते 140 जो है 35 बार में तो ऊपर गुना करेंगे 35 हो जाएगा। फिर देखिए 35 खाते 140 4 बार में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -59 हो जाएगा प्लस 4, -59 में 4 जाएगा तो -55 बटे कितना बचेगा, -55 बटे कितना बचेगा 140। इसको काटेंगे तो 5 का खास कर जाएगा, अगर 55 28 पंचे क्या होता है 140, 28 बार में कट जाएगा तो -11 बटे कितना होगा 28। अभी आसानी से काट सकते हैं 5 का पहाड़ा से, समझे ना। अब आइए आगे देखिए, अब कहता है कि 5/8 18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है आपको समझ आना चाहिए उल्टा, समझिए। 4/5 को उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। देखिए 5/18 को गुना करना है, लेकिन कैसे -7/72 के व्युत्क्रम से इसको उल्टा के तो 72 बटे कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। देखिए 18 एकम 18 18 चौक 72, अब कटेगा नहीं तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और -7 एकम 7, माइनस तो नीचे रहता नहीं है, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -20/7। यही क्या हो गया आपका आंसर। चूंकि हम बने बनाए इसीलिए बता दे रहे हैं ताकि समय कम लगे, हालांकि बहुत समय हो गया है और भी समय होगा तो कोई बात नहीं है। देखिए अब अगला कहता है कि इसका ये कौन सा गुणधर्म है, ये कौन सा गुणधर्म है, समझे ना। जैसे हम किताब से आपको दिखाते हैं, पूछ रहा कौन सा गुणधर्म है, आप आसानी से बता सकते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। देखिए हम बताए थे ए बी सी, वितरण नियम, वितरण नियम तो आपको पढ़े भी नहीं किए, सॉरी मिस हो गया। एक वितरण नियम आता है, क्या था बाबू रे वितरण नियम, हम मिस कर दिए, कॉपी में नहीं लिखा था वितरण नियम। क्या बताए थे वितरण नियम, समझे। इसमें क्या होता है कि ए गुना होता है बी प्लस सी, तो एक बार ए गुना बी हो जाता है, ए गुना क्या हो जाता है बी, अब प्लस फिर क्या हो जाता है ए गुना सी, 2 बार गुना होता है, बस यही है। यही है, एक बार देखिए ई एकरा से गुना हुआ है, फिर ई देखिए एकरा से गुना हुआ है, अब बीच में जोड़ है। तो ये पूछा है कौन सा नियम है, तो आप कहिएगा वितरण नियम है। कौन सा नियम है बाबू रे वितरण नियम, इसको क्या कहिएगा वितरण नियम। ये मिस कर दिए थे पढ़ाना, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया, समझे ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सही उत्तर दीजिए। अब आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा, समझे ना। देखिए अब इसको पूर्णांक तोड़ने के लिए आता होगा कि इसको इससे गुना करते फिर इसको इससे गुना करते, समझे। देखिए 8 एकम 8 8 एक 9, ऊपर वाला को जोड़ देते 9 हो गया, समझे। गुना करना किससे 8/9 को, कहता है जांच करने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम तय है। अगर एक आंसर आ जाएगा तो वास्तव में होगा, नहीं होगा तो कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा -1। देखिए इसको 8 एकम 8 एक 9, तो -9 बटा कितना हो गया 8, -9 बटा कितना हो गया 8, और गुना कितना गुना करना है 8/9, तो काट दिए, लेकिन -1 बच गया। हमको आना चाहिए 1, गुणात्मक प्रतिलोम तो आंसर 1 आता है, तो 1 आया नहीं तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा नहीं, तो लिखेगा अतः -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब कहता है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। आप इसको बनाने के लिए आप बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा, समझे ना। देखिए पेज भी खत्म हो गया। देखिए 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम करा 0.3 है। देखिए पहले पूर्णांक तो नहीं, 3 एकम 3 3 1 3 3 9 9 1 10/3 हुआ, गुना 0.3 है, दशमलव रहेंगे 10 आएगा, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1। इसका मतलब कि
3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो आपकी लिखिएगा अतः 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या वितरण नियम कहता है। क्या कहता है? वितरण नियम से हल करें। हम बताए थे वितरण नियम क्या होता है कि पहले इसको इससे गुना कीजिएगा तब इसको इससे गुना कीजिएगा, उसी को क्या कहते हैं? वितरण नियम कहते हैं, समझे ना। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। -3/4 को गुना करेंगे 2/3 से, समझे ना। अब तभी प्लस माइनस, पहले इसको प्लस को माइनस से हटा दिए, प्लस को माइनस क्या किए? हटा दिए। इसको ऐसे ही लिखे, अभी प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2/5/6। अब इसको इससे गुना करेंगे तब इसको इससे गुना करेंगे। तो देखिए 3/4 गुने क्या हो जाएगा? 2/3। आपको इसमें समझने में दिक्कत होती होगी तो हम आपको एक पेज लेके समझा देते, एक पेज लेके समझा देते, आप आसानी से समझ जाएंगे तब, समझे ना। ये देखिए आसानी से क्वेश्चन को हम आपको समझा देते, विजिट करते हैं अभी समझा देते हैं, समझे। ये देखिए 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए -3 बटा कहता है 4 गुना मंझली कोष्ठ 2/3 -5/6 है मंझली कोष्ठ। देखिए ये इससे गुना होगा, -3/4 गुना 2/3, फिर माइनस है तो माइनस पड़ जाएगा, फिर ये इससे गुना हो जाएगा -3/4 गुना 5/6। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, -1 होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसको गुना करिएगा -1/2 होगा, ये माइनस है, ये कट जाएगा -1 एकम -1 और 3 दूना 6, अब कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा -5/4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो गया? प्लस 5/8, लघुत्तम निकालिएगा 8 होगा, 4 + 5 जोड़िएगा तो 9/8 आंसर आया है, 9/8। इसका आंसर कितना है? 9/8। देखिए किताब 9/8 है, इसमें नहीं आया है, इसका मतलब कहीं लड़का गलती तो नहीं है। 9/8 क्या नंबर सवाल है? 8 नंबर का पहला कहता है 1/8, कहता है 1/8। तो इसको एक बार और बनाते हैं, समझे ना, एक बार और बनाते हैं, उसके बाद देखते। सॉरी यहाँ ठीक तो है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और बना लेते हैं सवाल को। देखिए -3/4 है, -3/4 गुना 2/3 प्लस -5/6 है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, -3 कितना हो जाएगा? 4 गुना 2/3, तब प्लस होगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -3/4 गुना क्या हो जाएगा? -5/6 गुना करिए। देखिए माइनस एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस, ये देखिए कटे वाला है, -1 होगा और ये 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा, माइनस प्लस 5, 4 कितना हो जाएगा? 4 3 दूना 6, यहाँ 2 होगा, 3 दूना कितना होगा? 6, 4 दूनी कितना हो गया? 8। इसका लघुत्तम निकालेंगे 8 होगा, और दुक्का खा तो 8 4 बार में गुना करेंगे -4 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा? 5, घटाएंगे तो 1/8। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 5/6 गुने -2/5 जोड़ 3 कहता है 3/10 है। तो अब देखिए ये इससे गुना होगा तो 5/6 गुना क्या हो जाएगा? -2/5, तब प्लस होगा, फिर 5/6 गुने क्या हो जाएगा? 3/10। ये एक बार इससे गुना होता तब इससे गुना हो जाता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 × 6 गुना करेंगे -1/3 होगा, प्लस अब इसमें कटने वाला है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/, कितना हो जाएगा? 4। इसका लघुत्तम निकालेंगे 12 होगा, और 3 का खात्म 12 4 बार में तो गुना करेंगे -4, प्लस 4 का खात्म 12 3 बार में तो गुना 3 हो जाएगा, तो -1/, कितना हो जाएगा? 12। -1/12 आंसर है सर, -1/12। अब आइए 9 नंबर है मिलान करने वाला। 9 नंबर क्या है? मिलान करने वाला। तो आप आइए हमारे साथ रहिए 1 मिनट, समझे ना, बस 1 मिनट का क्लास और बचा हुआ है। अब इसमें मिलान करना है, इसमें क्या करना है? मिलान करना है। आप गौर से देखिए, पहला क्या कहता है? पहला क्या कहता है, समझे ना। पहला हम देखिए कि एक बार -1/2 प्लस 3/4, इधर क्या किया? पीछे वाले को पहले लिख दिया, पहले वाला क्या क्या है? बाद में कर दिया। जब ऐसे करता है जोड़ में रहता है, उसका क्रम बदला जाता है, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए इसमें खोजिए योग का क्रम विनिमय नियम कहाँ है? तो योग का क्रम विनिमय नियम कहाँ है? लास्ट नंबर, J नंबर। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा J नंबर। पहला क्या हो जाएगा? J नंबर। यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकते हैं। अब देखिए
अब इसमें देखिए 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5 कहता है 6 है, समझे ना। इसमें देखिए आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसका क्रम बदला हुआ है, सिर्फ क्या इसका क्रम बदला हुआ है, लेकिन यह है गुना का क्रम बीनी में नेम, क्या है गुना का क्रम बीनी में नेम। तो ये कहाँ चल जाएगा, ये आई में चल जाएगा, किसमें चल जाएगा, आई में। इस 2 नंबर को कहाँ मिला दीजिएगा, आई में मिला दीजिएगा, समझे ना। अब इसमें देखिए हम बताए थे कि जोड़ में रहेगा, एक बार शुरू में ब्रैकेट एक बार लास्ट में ब्रैकेट रहेगा, तो उससे कहते हैं जोड़ का साहचर्यता नियम, यानी योग का साहचर्यता नियम। तो देखिए योग का साहचर्यता नियम कहाँ है, एस नंबर में, कहाँ है, एस नंबर में। तो 3 नंबर कहाँ लेके चल जाइएगा, एस नंबर में लेके चल जाइएगा। इसमें देखिए 1/4 को जोड़ा है, 1/4 को जोड़ा है 5/3 से एगो संख्या प्राप्त हो गया। तो इसके हम पढ़ाए थे आपको संबरक नियम, क्या पढ़ाए थे, संबरक नियम। तो संबरक नियम कहाँ है, संबरक नियम एफ नंबर में है, कहाँ है बाबू, एफ नंबर में है। तो आप एफ नंबर को मिला सकते हैं, समझे ना। अब उसके बाद देखिए ई, इसमें देखिए गुना है, शुरू में गुना वाला है, 3 वाला है, ए बी सी करके ए बी सी। इसमें शुरू में ब्रैकेट लिया है, फिर उसके बाद में ब्रैकेट लिया है। तो इसको कहिएगा गुना का क्रम बीनी में नियम, क्या कहिएगा, गुना का साहचर्यता नियम। इसको क्या कहिएगा, गुना का साहचर्यता नियम। देखिए गुना का साहचर्यता नियम कहाँ है, सी नंबर में, कहाँ है, सी नंबर में। हम बताए थे जब किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है, जब किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है तो उसे हम योज तत्समक नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, योज तत्समक नियम। तो 6 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और 7 नंबर जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है, फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुना का तत्समक नियम, गुना का तत्समक नियम, यानी बी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये वितरण नियम को फॉलो करता है। देखिए ए गुना बी प्लस सी है, एक बार ये एकरा से गुना हुआ, फिर ये एकरा से गुना हुआ, अब बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो इसे क्या कहिएगा, इसे आप कहिएगा वितरण नियम। तो वितरण नियम कहाँ है, ई नंबर में। तो इसको कहाँ ले जाइए, वितरण नियम। अब देखिए जब 2 संख्या का गुणनफल 1 होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, गुना का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात गुना का प्रतिलोम। क्या कहते हैं, गुना का प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। तो 9 नंबर के जी हो जाएगा, 9 नंबर की हो जाएगा जी। ये भी बताएं कि जब 2 संख्या का योगफल क्या होता है, 0। जब किसी संख्या में वही संख्या जोड़ने पर उसका योगफल 0 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम। तो डी हो जाएगा, 10 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए, समझे ना, धन्यवाद।